ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए। Likey. दूरी बना के सफाई करो भाई। दूरी बना के सफाई करो इसको, तभी बुरा मत सोचिए। आपको लगता है एकदम बुरा। है एक है नो बीमारी के जे कि महामारी रूप ले छै। एक आदमी जैसे बाहर से तोरा जे आइले जो ओकराम छै, ओकरा जे आदमी छूते उतना आदमी का है बीमारी पकड़ी लेते। यानी एक गांव में जो एक आदमी बाहर से आबि गए महामारी वाला, तो वह पूरा गांव खत्म करी देते। स्थिति है वह कि आदमी कोई लाश उठाए वाला नहीं रहते। ये वास्ते जो बाहर से जे आदमी आइलो छै और कंप्लीट एक रूम में बंद रह, ओकरो परिवार रो लोग भी ओकरा नहीं सटे, नहीं ओकरा जाके मतलब कि छूना छै, नहीं ओकरा बैठना छै 14 दिन तक। आ जो वह परहेज नहीं करे छै तो ओकरो सूचना दो, मध्य विद्यालय बवनगांव में ओकरो व्यवस्था छै रही रहो। और प्रत्येक व्यक्ति का गर्म पानी पीना छै अपना सुरक्षा वास्ते, और हाथ यहाँ तक धोना छै साबुन से 20 सेकंड तक। 20 सेकंड। कोरोना आपदा की इस घड़ी में बांका जिले के समाजसेवी दिगंबर मंडल लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वो अब तक कई लोगों को सैनिटाइजर उपलब्ध करा चुके, साथ ही कई गांव को सैनिटाइज कर चुके हैं। साथ ही साबुन, मास्क और सूखा अनाज का वितरण लगातार कर रहे हैं। जिले के भीतिया पंचायत के महादलित टोले में भी उन्होंने राहत सामग्री बांटी। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने उनकी पहल का स्वागत किया। जो लोग बाहर में फंसे हुए हैं, अभी जितने लोग बाहर में फंसे हुए, लगभग 2000 व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हम अपने यहाँ करवाए, और कम से कम 1000 व्यक्ति को जो कि मेरे पंचायत से हैं, पंचायत से हट के भी हैं, जो कि बाहर रह रहे हैं, उनको वहाँ राशन उपलब्ध कराए। यानी दुकान से राशन दिलाते हैं और उनके ATM में अपने निजी कोष से पैसा बेचते हैं। प्लस सैनिटाइज हर जगह हम सोडियम हिपोक्लोराइड लिक्विड के द्वारा प्रत्येक दिन 2 मशीन मेरा चलता है। दोनों मशीन जिला भर में काम करता है सैनिटाइज। और आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां। वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला, मेरा रंग दे। Likey. कोरोना महामारी को जड़ से उखाड़ फेंकने एवं उसकी रोकथाम के समुचित उपायों को लेकर बांका जिले में इन दिनों विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों के घरों तक राशन की व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में सामाजिक जन सरोकार को ध्यान में रखते हुए बांका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह बाराहाट प्रखंड के बवनगामा पंचायत के युवा मुखिया दिगंबर मंडल के द्वारा बांका विधानसभा क्षेत्र के बांका सहित बाराहाट, पंजवारा के विभिन्न पंचायतों के गाँव गलियों में पहुँचकर कोरोना महामारी से बचने के लिए
लोगों के बीच मास्क, डिटॉल, खाना खाने के लिए चावल, आटा, दाल, मूढ़ी, चूड़ा, दालमोट, नमक का वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा मुखिया की टीम के द्वारा गांव गलियों नालों को ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर सैनिटाइज किया जा रहा है। इस बारे में मुखिया दिगंबर मंडल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमेशा समाज के हित में रहकर धार्मिक कार्य करता रहता हूं। सामाजिक कार्य करने में मुझे काफी खुशी होती है। के द्वारा दिए गए निर्देशों का अग्रसर पालन करने की अपील भी की। मेरा नाम दिगंबर कुमार मंडल, मुखिया ग्राम पंचायत बहनगामा। चिमनी ईट उद्योग चलाते हैं हम घोगा में, जो कि कहलगांव भागलपुर जिला में पड़ता है। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी महामारी, जिसकी जानकारी मुझे सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर और न्यूज के माध्यम से मिला। तो सर्वप्रथम मैंने अपना जो उद्योग चलाते हैं चिमनी ईट उद्योग, उसको बंद कराया और बंद कराने के बाद जो भी मेरे यहाँ कर्मी है उनको पहले सेव किए कि आप सुरक्षित रहें और सेफ रहें। उनको बताया इस बीमारी के बारे में और पुनः हम आ गए अपना पंचायत बहनगामा, जो कि 15 दिन से यहाँ मेरा कार्यक्रम चल रहा है बहनगामा में। सबसे पहला कार्यक्रम मेरा हुआ जागरूकता अभियान। हम पहले जागरूक किए, लोगों को जनाए इस बीमारी के बारे में। दूसरा कार्यक्रम मेरा हुआ साफ और सफाई। साफ और सफाई के तहत हम गली को, नाली को साफ सफाई करवाए, उसके बाद उसको सैनिटाइज करवाए, ब्लीचिंग करवाए। तीसरा काम मेरा हुआ कि सबों के बीच जाके ये बताना कि हाथ को कैसे धोना है, कैसे सैनिटाइजर का उपयोग करना है, और ये बताने के साथ साथ जो जरूरतमंद लोग थे, दिहाड़ी मजदूर लोग, कोरोना वायरस का जो कहर शुरू हुआ, इस कहर के बचाव के लिए सबसे पहले हम आदमी को जागरूक किए। उसके बाद जरूरत के अनुसार जरूरतमंदों को उनकी जरूरत को पूरा किए। जैसे जिनके पास साबुन नहीं है साबुन दिए, जिनके पास मास्क नहीं है, जिसके पास सैनिटाइजर नहीं है, वो सारे सामग्री का व्यवस्था करके हम जरूरतमंद तक पहुंचाए। अपने पूरे पंचायत को ब्लीचिंग करवाए, सैनिटाइज करवाए। अपने पंचायत के साथ साथ बाराहाट प्रखंड एवं बांका जिला के कई गांवों को सैनिटाइज करवा रहे हैं। और ये मशीन जो आप देख रहे हैं, अभी कंटिन्यू मेरा सैनिटाइज का काम चल रहा है। सोडियम हिपोक्लोराइड, जो कि WHO से मान्यता प्राप्त केमिकल है, उसी केमिकल के द्वारा हर जगह हम सैनिटाइज करवा रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर जो बाहर में मेरे गांव के या मेरे पंचायत के या मेरे प्रखंड के या जिला के फंसे हुए हैं, उन मजदूरों को डायरेक्ट, जिनके पास, ऐसे तो मुख्यमंत्री 1000 रुपया सारे लोगों के खाते में पैसा भेज रही है, लेकिन जिनके पास खाता नहीं है, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जो उतना जानकार नहीं है, वैसे लोगों को मैं डायरेक्ट वहां अनाज उपलब्ध कराता हूं, दुकान पे भेजता हूं, दुकान पे राशन दिलाता हूं और दुकानदार के पेटीएम के द्वारा दुकानदार को पैसा पेमेंट करता हूं। और अपने पंचायत में खास करके आज से जो हम कार्यक्रम शुरू किए हैं, जनता सब्जी, जनता की हरी सब्जी, हरा सब्जी हम भागलपुर से मंगाते हैं गाड़ी से और जनता के बीच में आज से बांटना शुरू किया। क्योंकि ये आने जाने में जो कठिनाई होती है या काम नहीं चल रहा है तो मजदूरों को पैसे का अभाव हो गया है, इस बीच में वो लोग सब्जी का उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। 50 घर में आज देना है। गोरटिया गए, गोरटिया में 15 घर में दिए, अभी कठरदिया में 20 घर में दिए। यानी ऐसे घर में केवल अनाज दिया जा रहा है जिनको अनाज का सख्त जरूरत है। ना कोई कमाने वाले, मतलब काम तो भी चल नहीं रहा जो कमाएगा, और घर का अनाज समाप्त हो गया है। वैसे ही घरों में केवल अनाज और साबुन अभी दिया जा रहा है। सैनिटाइज कल गए हम लोग कराए, वहाँ बैदा चक और आसपास के 4 गांव में उधर कराए। अपने यहाँ पंचायत में हम तो 100% मास्क और साबुन वितरण किए, 3 बार सैनिटाइज करा चुके। और मेरा लक्ष्य है कि ये जो लॉकडाउन में कोई भी व्यक्ति बांका विधानसभा के अंतर्गत भूख से नहीं मरे। अगर कोई संपर्क हमको कर रहा है, बाहर में भी है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में, अगर वास्तविक में उनके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि उनको 500 या 1000 रुपया या 2000 रुपया भेज सके, तो उस स्थिति में हम उनको भेजते हैं। यानी पैसे का मिसयूज नहीं करते हैं या अनाज का मिसयूज नहीं करते हैं। एकदम जरूरतमंद को ही अनाज दिया जाता है। यहाँ ये देख के नहीं दिया जाता है कि इनको दें कि उनको दें। एकदम गांव के लोगों से लिस्ट मंगा लेते हैं। पूर्व में 2 दिन 3 दिन पहले लिस्ट आता है, उसमें 4 लोग 5 लोग, जो इसमें युवाओं का विशेष रूप से सहयोग रहा। जैसे पथरा गांव में वितरण किए तो यहाँ का जितने भी युवा हैं वो लोग सहयोग किए। इन्हें वास्तविक ऐसे घर में ही अनाज मिलना चाहिए। इन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा, सारे वार्ड का भी सहयोग रहा। इसके पहले भी यहाँ 500 मास्क भेजा गया। वो संजय जी हैं दिल्ली में, वही भेजे थे,
वो 500 मास्क भी मेरे ही माध्यम से आए। युवा लोग भी आपके पीछे हैं जो 100% अभी युवाओं का इतना साथ है कि सैनिटाइज मशीन और केवल एक कारीगर भेजते हैं तो ये लोग अपने से रह के 4-5 लड़का एकदम दिन भर सैनिटाइज कराते हैं पूरे गांव को। कल बैदाचक भेजे, वहां से 7-8 आदमी उनके साथ रहा, 4 गांव ले गया। 2 आदमी मेरा आता है, एक जो मशीन चलाता है, एक उनका हेल्पर। माननीय श्री दिगंबर मंडल मुखिया जी से मेरा विनती है कि हम लोग बांका जिला बिहार के रहने वाले हैं, ग्राम पंचायत सोंधिया बभनगामा पनपिया पोखर के। हम लोग मणिपुर इम्फाल में बुरी तरह से फंस गए हैं। अभी हम लोग के पास खाने पीने का कुछ भी नहीं है और नहीं हम लोग को मणिपुर सरकार से कुछ सहायता मिला है। इसलिए आपसे विनती है कि हम लोग को कुछ ध्यान दें और सहायता करें। जय माँ दुर्गे। खाद्य सामग्री, सब्जी एवं मेडिकल संबंधी दुकानें खुली रहेंगी। आगारी ना करें, उचित मूल्य पर ही राशन बेचें और ग्राम वासियों का सहयोग। Likey. दूर शहरों से भी लोग पूजा करने आते हैं। इस बारे में जब हमने बभनगामा पंचायत के मुखिया और श्री 1008 दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष दिगंबर कुमार मंडल से बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि इस मंदिर में शक्ति की देवी मां दुर्गा की एक पौराणिक प्रतिभा सुशोभित है, जिसके दर्शन लोग यहाँ सालों भर करते हैं। सिर्फ नवरात्रि में माता की उस प्रतिमा की स्थापना होती है जिसका विसर्जन किया जाता है। उन्होंने हमें माता की प्रतिमा को बभनगामा पंचायत में स्थापित करने की कहानी विस्तार से बताई, जो कि बेहद दिलचस्प है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1921 में माता की मूर्ति की स्थापना यहाँ गनौरी मंडल और ग्रामीणों ने मिलकर की। गनौरी मंडल के स्वप्न में माता रानी ने दर्शन दिए थे। उन्होंने बताया कि बांका का मंदार पर्वत बेहद प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि माता रानी ने गनौरी मंडल को एक स्वप्न दिया। वो उनके स्वप्न में आई और उन्होंने कहा कि मैं यही मंदार पर्वत पर वास करती हूँ, तुम जाओ और मुझे लाकर इस गांव में स्थापित करो। उसके बाद वे ग्रामीणों के साथ मिलकर मंदार पर्वत पर गए, मगर उन्हें उस दिन मूर्ति नहीं मिली। इसके बाद एक बार फिर से माता रानी ने उन्हें सपना दिया। देवी ने कहा कि वे लोग पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ प्रतिमा की खोज करें। फिर दूसरे दिन भी गनौरी मंडल और अन्य ग्रामीण पर्वत पर गए। निवेदक मां वैष्णवी सेवा संस्था दिगंबर मंडल की अपील है, खुद को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कोरोना को हराएंगे। जी हां, जान है तो जहान है। कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूकता अभियान। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखकर आप अपने आप को स्वस्थ रखें एवं सरकार के नियमों का पालन करें। मास्क पहने बिना घर से बाहर ना निकलें। सोशल डिस्टेंस रखें और 2 गज दूरी का पालन करें। मुश्किल के इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है। कोरोना वायरस को दुनिया से मिलकर मार भगाना है। मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है। कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है।
गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़ो अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा, जब गूंजे जय हिंद का नारा। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। खुद को आत्मनिर्भर बनाएंगे और कोरोना को हराएंगे। जय हो। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन। है गिल्ला है खत्म कर ले। आदमी ने गरम सब एक दबाना चाहिए। चल अब तेल के लगाए हाथ धोला, दिन भर में हाथ धोता रहना। हां दोनों दे आज बता लियो यार उनको। अरे के आइलो छै 2 आदमी यहाँ बाहर से। मैंने बोला एक आरो कहां छै? तो दोनों पे ना जा। सबका भी आरो देते हैं। नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं बार बार कोशिश करता हूं कि अपने दर्शकों को किसी ऐसे मनुष्य से, किसी ऐसे इंसान से अवगत करवाऊं, मिलवाऊं, रूबरू करवाऊं, जिनसे हमारे दर्शक कुछ सीख सकें, हमारे दर्शक उनसे कुछ अच्छा हासिल कर सकें। तो इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे युवा नेता, युवा समाज सेवक से जो कोरोना काल में एक मसीहा बनकर उभरे। मैं मिलवाने जा रहा हूं आपको बभनगामा पंचायत के मुखिया से। श्री दिगंबर मंडल जी पिछले 3 रीजन से उस पंचायत के मुखिया हैं और लगातार बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो दिगंबर जी, आपका सिल्क टीवी के स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सिल्क टीवी को और आपको भी, जो कि हमें मौका मिला जी। लगातार मैंने आपके वीडियोस, फोटोज देखे सोशल मीडिया पे। आपका अच्छा फॉलोअर है फेस पेज पर, आपके पेज में अच्छा रिव्यू आ रहा है, आप कार्य अच्छा कर रहे हैं। मैंने उन चीजों को देखा, आपके अखबार में जो खबर छपे उन चीजों को भी पढ़ा। मैंने उन सभी चीजों का आकलन किया और फिर इस स्थिति पर पहुंचा कि आपसे एक बार मुलाकात किया जाए, आपसे बात किया जाए। मैं जानना चाहूंगा कि लगातार आप पिछले 3 महीने से जो समाज सेवा किए जा रहे हैं, जो जन सरोकार में कार्य किए जा रहे हैं, आप इन चीजों के लिए आपको प्रेरणा कहां से मिलती है? आप कहां से प्रेरित हुए? कब आपको ऐसा लगा कि समाज में इन चीजों की जरूरत है और आप आगे आकर वहां हाथ बटा सकते हैं? सबसे पहले धन्यवाद पुनः एक बार मैं सिल्क टीवी का करना चाहूंगा। और ये प्रेरणा मुझे मेरे समाज से मिला। मेरे समाज में जो हम देखे कि किस चीज की जरूरत है, कैसा काम हमको करना चाहिए। ऐसे भी सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर ऊपर वाले के कृपा से, आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से अगर भगवान हमको कुछ दिया है, अगर वो आम इंसान के काम नहीं आवे, इंसानों के काम नहीं आवे, तो क्या फायदा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमको प्रेरणा मेरे समाज से मिली है। मेरे समाज में ऐसे हमसे भी पहले लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जितना सेवा हम जब से कर रहे हैं, विरासत में बहुत कुछ मुझे नहीं मिला, लेकिन जब से ये प्रेरणा आई कि दूसरे का भलाई करना चाहिए, भला करने से स्वतः खुद मतलब इतना प्रगति पे हम हैं जिसका वर्णन नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि हम जितना सेवा में खर्च करते हैं या समय देते हैं, भगवान उससे कई गुना ज्यादा हमको देता है।
जी सेवा परम धर्म ये तो कहा गया है, और चूंकि समाज सेवा में जो संतुष्टि मिलती है वो संतोष बाकी किसी काम में नहीं मिलता। ये तो मैंने भी इस चीज को अनुभव किया है। मैंने भी कुछ दिन बभन गामा के मुखिया दिगंबर मंडल ने पंचायत वासियों से अपील की है कि अपने हाथों को साबुन या हैंड वॉश से दिन में 8 से 10 बार धोएं। पीने हेतु सदैव गर्म पानी का ही प्रयोग करें। ताजा पका हुआ भोजन का ही सेवन करें। बासी भोजन बिल्कुल न खाएं। हमेशा साफ व स्वच्छ कपड़ा पहने। अपने आसपास स्वच्छता कायम रखें। यत्र तत्र गंदगी न फैलाएं। Likey. जिंदगी में काम आने वाली कुछ बातें सुन लीजिए। कौन सा कपड़ा पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम हर रोज सोचते हैं, पर आज कौन सा नेक और भला काम करूं जिससे मैं अपने रब, अपने पैदा करने वाले को खुश कर सकूं, ये कोई नहीं सोचता। तन की खूबसूरती तो एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत तो आपकी वाणी, आपके अखलाक और आपका किरदार है। चाहे तो दिल जीत ले और चाहे तो दिल चीर दे। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। अभिमान तब आने लगता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया है। जो दूसरों को इज्जत देता है वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही देता है जो उसके पास होता है।